जोया नौले हैं सियोनराकोट में। जोया नौले टूटने के कगार पे है अभी तो। तभी तो उसका वो टेढ़ा हो गया है। इसमें जो आधार जो है ना योगी जी, वो आधार इसलिए टेढ़ा हो गया क्योंकि वो ऊपर से दबाव पड़ा होगा ना उसमें। इतने टाइम से मरम्मत नहीं हुई है, क्षतिग्रस्त है नौले तो। साथियों, अब हम आपको ले जाते हैं सियोनराकोट के पंत्युड़ा नौले से होते हुए जोया नौले तक। ये जोया नौला मतलब अर्थात दो नौलों का एक समूह। यह भी कत्यूरी समय में बनाया गया नौला होगा है, और करीब 800-900 हज़ार साल पुराना ये नौला है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ललित चंद जोशी, और हमारे साथ हमारे घुमक्कड़ी टीम के एक सदस्य हैं श्री मणि नमन जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर काव्य का मंचन करते हैं, कवि पाठ करते हैं, कविताओं का पाठ करते हैं। तो उनको इस बार हम घुमक्कड़ी में अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि वो भी घुमक्कड़ी के बड़े शौकीन हैं और हमारी इन परंपराओं से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मैं आपको उनके पास ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जोया नौले देखिएगा। एक नौला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और जो मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रहा है नौला, और दूसरा नौला ये है। ये नौले जो बनाए गए हैं बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं। इनके जो पत्थर होंगे वो स्थानीय पत्थर हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है उस गाड़ में देखिएगा आप, ये गधेरे में जो पत्थर है सेम उससे मिलता जुलता है कि अब इन नौलों का निर्माण जो है स्थानीय पत्थरों से किया गया होगा। श्री मणि नमन जी, हम आपके पास आ रहे हैं और आप जनता को इन नौलों के उपयोगिता के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे और बताएंगे। योगी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस सुधारात्मक कार्य में जिस प्रकार से आप अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि जवाय नौले, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जुड़वा नौले इनको कहा गया है। और प्राचीन समय में बुद्धिजीविता जो थी हमारे समाज में, हमारे पूर्वजों में, उन्होंने, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो पूरे बाँच के वृक्ष हैं योगी जी, ऊपर को दिखाएंगे जी, ऊपर की ओर को पूरे बाँच के वृक्ष हैं। तो पानी जब बहुत अधिक मात्रा में होता था तो पानी का सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर जुड़वा अर्थात दो स्रोतों से निर्मित दो नौले यहाँ पर बनाए गए जी। इसका जो मूलभूत जो कारण है, जो क्षेत्रीय जनता ने हमें अभी कुछ लोगों ने बताया, क्योंकि ऊपर से जब पानी दो फाटों में, दो अलग अलग नालियों में जब प्रवाहित होता है बाँच के पेड़ से होते हुए, तो एक और आप यहाँ एक फाट यहाँ पर है, दूसरा फाट वहाँ पर, तो दो स्रोत उसके बने हैं और उसका बहुत ही अच्छा सदुपयोग यहाँ पर किया गया है। पहाड़ की जो ये भूमि है अपने आप में बहुत ही विलक्षण है, और तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर होती हैं। इस नौले के पानी में जो शुद्धता है योगी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर एक ये जो पौधा है जी, इसकी धूप बनती है, इसको सिमो कहते हैं। हाँ, तो अगर हम इसको दिखाया जाए, ये देखिए यहाँ पर बहुत मात्रा में ये होती है, और विशेष रूप से मिर्गी के रोग के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है, और कुछ कैंसर भी इससे दूर होता है। इसका लेप भी किया जाता है अगर चोट इत्यादि लग जाए जी। और हवन सामग्री में विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छी सुगंध, आप इसको सूंघ सकते हैं, और एंटी फंगस भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हैं जिनका सदुपयोग हमको करना होगा, क्षेत्र का संरक्षण के लिए हमें कार्य करने होगा। अच्छा, धन्यवाद। और मैं ले जाऊँगा आपको जो शादी विवाह में आज एक परंपरा कुमाऊनी अंचल में रही है कि जब वो दूल्हा दुल्हन अपने विवाह करके ससुराल में जब बहुएं पहुंचती हैं और जब दूल्हा अपने घर पहुंचता है, उसके बाद एक परंपरा रही है कि वो अपने मुकुटों को जो उनको पहनाए जाते हैं वो इन शुद्ध नौलों में, और जो ये धार्मिक नौले हैं वहाँ उनको स्थापित कर दिया जाता है। आप देख भी रहे होंगे हमारे सामने दो मुकुट हैं, वर और वधू के, और पीले वस्त्र हैं। तो इस तरीके से रख दिए जाते थे। और इसके बारे में जो अधिक जानकारी हमें देंगे मणि नमन, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति से जुड़े हैं और उन्होंने वैदिक संस्कृति का अध्ययन किया है, उसके अध्येता रहे हैं। उनके पास मैं आपको ले जाना चाहूँगा। मणि नमन जी,
जो आपसे हम यह जानना चाह रहे हैं कि जो ये सामने वर वधू के जो मुकुट रखे गए हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और इनको सिवाने का, नौलों में स्थान देने का क्या कारण रहा होगा? योगी जी, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे, जैसा कि हमारे पुराणों में कहा गया, विष्णु और लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है वो वर और वधू होते हैं जी। जितने भी प्राकृतिक नौले हैं, जितने भी जलों के स्रोत होते हैं, तो भगवान विष्णु का जल में वास माना जाता है, क्योंकि वरुण देवता और विष्णु देवता संयुक्त रूप से जल के उपासक देव हैं। गायत्री तुष्टुप जगत अनुष्टुप पंक्त्या सह, ऐसे बहुत से वेद मंत्र हैं जिसमें भगवान विष्णु को जल का अधिपति देवता स्वीकार किया गया है। तो विवाह पद्धति में